जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बहुत सी जो है कि अच्छे तरीकों से बताने वाला हूँ। आप लोग हमसे जो है कि जुड़े रहे। जो लोग हमारे साथ जो नए आए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है कि कोई भी नोटिफिकेशन वो सीधे आप लोगों के पास पहुँचेगी। मैं जो है कि बहुत सारा वीडियो आप लोगों को टेंटेशन बना चुका हूँ, बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग जुड़े रहिएगा तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा अवश्य। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ तो शुरू से स्टार्टिंग करता हूँ, ताकि जो है कि जो लोग नए होंगे वो लोग जो है कि अच्छे तरीक़ों से समझ जाएंगे कैसे अनुवाद बनाया जाता है, किस तरीक़ों से सिखाया जाता है। बहुत एकदम बेसिक पार्ट से एकदम जीरो टू जो है कि हीरो आप लोगों को बनाने वाला हो। ठीक है, यानी जीरो से लेकर जो है कि एकदम स्टार्टिंग करेंगे जीरो से हम लोग, उसके बाद जो है कि हाई लेवल तक पहुँचेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और तभी आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हैव, हैज एंड हैड का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका अनुवाद किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन आता है कि हैव, हैज का मतलब क्या होता है एंड हैड का मतलब होता है। ये तीनों का जो है कि अर्थ होता है क्या चीज़, पास का अर्थ में होता है। पास रखना, अपने पास किसी वस्तु को रखना, ठीक, किसी चीज़ को रखना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोगों के पास एक घड़ी है, ठीक, हम लोग के पास एक चूहा है, उसके पास किताब है। यानी पास के कंडीशन में हैव, हैज, हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि हैव, हैज होता है तो ये जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है कि प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, हैव, हैज याद रखिए, हैव, हैज का प्रयोग जो है कि प्रेजेंट टेंस में करेंगे एंड हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। यदि पास के अर्थ में, ठीक है, यदि पास के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे हम लोग, तब तो हम लोग जो है कि हैव, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, वही जो है कि पास के कंडीशन में यदि हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस में, तो हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चलिए हम लोग बारीक से कहो जो है कि समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये पहला पोजीशन आता है आपको हैव आता है। ठीक है, हैव आता है। देखिए हैव आ जाएगा तो इसका उपयोग जो है कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात याद रखना है कि हैव का, देखिए हैव, इसको बोला जाता है हैव। हैव का शाब्दिक अर्थ पास होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, पास के अर्थ में किया जाता है। ठीक, हैव का प्रयोग पास के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी कहने का मतलब, दूसरा पॉइंट याद रखना है आप लोगों को कि हैव, देखिए जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम लोगों के पास कलम है, वी हैव ए पेन। इन सारे जो है कि बातों को यदि आप लोगों को लिखना होगा तो कॉपी पर आप लोग नोट्स अपना बनाकर एक लिख सकते हैं कॉपी पर, ताकि आप लोगों को ये रहेगा तो हमेशा आप लोगों को काम देते रहेगा। ठीक है, यदि जो है कि आप लोगों को थोड़ा हमें लिखने में ज़्यादा टाइम लगता होगा, यानी जो है कि हम स्पीड में थोड़ा लिख रहे होंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर वीडियो को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं यूज ऑफ हैज के पास पहुँचते हैं। ठीक है, हैज, हैज क्या आता है, देखिए इसका भी जो है कि देखिए हैज का शाब्दिक अर्थ पास होता है।
ठीक, इसका भी अर्थ क्या होता है, पासिंग होता है। मगर नहीं, क्या होता है कि इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक, आइए थोड़ा आप समझ लेते हैं कि ही, सी, इट, नेम एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होगा। ठीक, फिर से याद रखिए, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है कि हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट जो है कि प्लूरल रहेगा, जैसे मान लेते हैं वी, यू, दे, ठीक, उसके बाद राम और श्याम, मोहन और सोहन, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। ठीक, अपवाद में रख लेते हैं, आई को रख लेते हैं। इन सब के साथ जो है कि हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी को छोड़कर सिंगुलर जो आ जाएगा सब्जेक्ट हैज लगाएंगे। थोड़ा एक और बात आप लोगों को ध्यान देना है, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि उसके पास एक घड़ी है। ठीक, तो एक घड़ी है, तो ही साथ है लगेगा, ही हैज ए वॉच। ठीक, ही हैज ए वॉच। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए, गीता के पास 4 किताब है। गीता हैज 4 बुक। ठीक है, गीता के पास 4 किताब है। तो यहाँ पे जो है कि आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हैव हैज वाला अच्छे तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद हम एक और आप लोगों को ट्रिक बताते हैं कि कैसे जो है कि जल्द से जल्द हम लोग इसका यूज करेंगे, भूलेगा नहीं। ठीक है, ट्रिक वाला बात हम लोग करते हैं। आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कैसे जो है कि वर्ब को और जो है नाउन को पहचानिएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल। आप लोगों को थोड़ा फिर बातें हम याद दिला देते हैं कि नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, यदि नाउन में, ठीक है, नाउन में यदि यस या यस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाता है। नाउन में यदि हम लोग यस या यस ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, प्लूरल। वहीं हम लोग वर्ब में जब यस या यस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। ठीक, उसी तरह हम लोग पहचानते हैं। इसमें बात दो ध्यान देना है आप लोगों को कि हैव आया था और उसके बाद हैज आया था, यही दो बातें रहा था। इसी चर्चा हो रही थी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, आप बताइए कि वर्ब में बताए थे कि जब यस लग जाएगा, ठीक है, वर्ब में जब यस लग जाएगा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वो सिंगुलर। देखिए इसमें यस लगा है, यस लगा है, क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब। ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। और इसमें यस नहीं लगा क्या है, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। देखो भैया यहाँ आप लोग बार बार आप लोग कहते हैं ध्यान दीजिए, इसको आप लोग यदि दिमाग में बैठा लेते हैं कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, यदि नाउन में यस या यस जोड़ेंगे तो वो बन जाता है प्लूरल, यदि वर्ब में यस या यस लगाएंगे वो बन जाता है क्या चीज़, आपको सिंगुलर बन जाता है।
तो इन बातों को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग खोल कर आप लोग रखिए। यदि इसको बैठा लेते हैं तब तो कहीं आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी। इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया था, ठीक है, कि वर्ब और नाउन की पहचान जो है कि कैसे करेंगे। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में हमारा देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि जैसा हम बताए थे कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही वर्ब आना चाहिए उसके साथ। यानी जैसे जो है कि लोग के साथ रहिएगा वैसा ही जो है कि आप शौर सीखिएगा। ठीक है, इसीलिए लोग कहा जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। यानी संगति का प्रभाव पड़ता है। यदि आप खराब व्यक्ति के साथ रहिएगा तो खराब ही गुण सीखिएगा, अच्छे व्यक्ति के साथ रहिएगा हमेशा तो अच्छी जो है कि गुण सीखिएगा। ठीक, तो इसलिए चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आपको जो है कि ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ उपयोग होगा इसका। ये जो है कि प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल जो है कि सब्जेक्ट साथ इसका उपयोग होगा। ठीक, सिंगुलर काम सिंगुलर साथ है, प्लूरल काम प्लूरल साथ है। यही तो बात आप लोगों को ध्यान देना है। अब पास कंडीशन में होना चाहिए और कुछ थोड़ा इसमें ध्यान देना है। आइए कुछ इसमें का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मिलाकर हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, इसे मेरे पास एक बकरी थी, उसके पास 2 कुर्सियां है। सॉरी यहाँ पर थी दे दिया, है वाला आना चाहिए, थी वाला नहीं होता है। उन लोगों के पास घोड़ा है। आपके पास पानी है। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं कि मेरे पास एक बकरी है तो मेरे आई हो गया। बात ध्यान दीजिए, देखिएगा चलो तभी हैव कंडीशन हैज का चला था। ठीक, मेरे पास है, हम बताए थे आई को अपवाद में रखा गया है, आई शायद हाई भी लगेगा। चलिए मेरे पास एक बकरी है, आई के साथ है प्रयोग होगा, आई है ए गॉट GOAT। ठीक है, उसके पास 2 कुर्सियां हैं। ठीक, उसके पास 2 कुर्सियां हैं तो उसके मतलब कि वह, ठीक है, मतलब सिंगुलर तो ही के साथ हैज प्रयोग होगा, सिंगुलर है तो ही हैज 2 चेयर्स। ठीक, कुर्सियां उन लोगों के पास मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे बहुत सारे लोग मतलब कि कौन वर्ब हैज सॉरी हैव, दे हैव हॉर्स। आपके पास पानी है तो यू साथ लगेगा, यू हैव वाटर। ठीक, फिर से आप लोग याद रखिए, आई वी यू दे। ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। बाकी सभी जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। ठीक, ये बात 2 जो है कि बात आप लोगों को अच्छे तरीकों से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ आप लोगों को हैड के पास चलता हूँ। ठीक, देखिए यूज ऑफ हैड देखिए हैड का शाब्दिक अर्थ
पास होता है। हट का शब्द अर्थ क्या आता है? पास होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में पास के अर्थ में होता है। ठीक, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में पास के अर्थ में होता है। ठीक, यदि मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक, उसके पास एक कलम थी, सुरेश के पास 2 बैल था, उन लोगों के पास ज्ञान था, मेरे पास कुर्सियाँ थी, जिसमें थी, था, थे, थी आ जाएगा तो समझिए कि वहाँ पे पास कंडीशन में हैड लगाना है। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा नोट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट टेंस में पास के अर्थ में था, पास्ट टेंस में सारे सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होगा। ठीक, आपको ध्यान देना है कि पास्ट टेंस में पास के अर्थ में सारे सब्जेक्ट के साथ जो है कि हैड लगाएंगे। इसमें नो डाउट, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वन ही आप लोगों को बात याद रखना है कि जितने सारे जो है कि पास्ट टेंस में सब्जेक्ट रहेंगे उन सारों के साथ जो है कि किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट कंडीशन में। ठीक है, इसका चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास 3 कलमें थी, उसके पास 3 कलमें थी, तो ही साथ हैड लगाएंगे, ही हैड 3 पेन्स, ही हैड 3 पेन्स। हम लोगों के पास एक गाड़ी थी, वी हैड ए वैन। ठीक, वी हैड ए वैन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हाइड वाला आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि बार बार कहता हूँ, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और एक और आप लोग काम कीजिए, हमारे वीडियो को जो है कि आप लोग शेयर भी करते रहिए। थोड़ा हम आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िए, इसको समझने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, आप लोग का थोड़ा सा जो है कि मेहनत जो है कि हम लोग कहाँ ले जा सकता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जो है कि सोच रहा हूँ कि अच्छे तरीक़ों से पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ से आप लोग जब पढ़ाता हूँ तो यहाँ इसका कोई फ़ी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़िए और थोड़ा आप लोग सहयोग हमारा कीजिए। आप लोग ऐसा बात नहीं कि आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं, दोस्त भी ऐसे हैं कि हमारा जो है कि सहयोग भी कर रहे हैं अच्छे तरीक़ों से। हमारे जो है कि मैं आप लोगों से कुछ अपना जो है कि इंटरनल मैटर बाद में करूँगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को इस पर जो है कि 5 SW देता हूँ, जो आप लोग अपने घर पर जो है कि इसको बना लीजिएगा। बनाने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। देखता हूँ कि आप लोग कौन कौन जो है कि बनाए हैं, कौन कौन लोग समझे हैं। जिन जिन लोग जो है कि इसको हैव हैज हैड को समझ गए होंगे, तो ये जो है कि अपना आंसर जो है कि 5 का आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देते हैं।
उन लोगों के पास घर है। सीमा के पास माँ थी। मेरे पास तीन गाय थी। उसके पास 2 साइकिल है। सोहन के पास पानी है। ठीक, इन पांचों को आप लोग जो है कि बनाकर जो है कि हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आया है कि नहीं। उसके बाद जो है कि हम लोग जो है कि बेहतरीन टॉपिक साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।